अब तक के मुशायरे में मैं देखता आ रहा हूँ कि दाद नहीं मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी दाद से न नवाजें, अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अगर मैं कोई शेर पढ़ता हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दिल पर हाथ रख लें, मुझे लगेगा कि मुझे दाद मिली और आपकी मोहब्बतें मिल गई। मैं एक मतला दो शेर पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि सदर साहब से इजाज़त ले लूँ। जी भाई पढ़े लीजिए। आपको सुनने के लिए सारे लोग अभी तक यहाँ तशरीफ़ फरमा है। बहुत शुक्रिया। हमारे अंसार गुड्डू साहब, लड्डन सैलानी बाबा साहब और हमारे शरीफ अंसारी साहब भी मौजूद हैं। बतौर ख़ास शरीफ अंसारी की एक कलाम के लिए फरमाइश है, गुजारिश है। मैं उसी को एक मतला दो शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। दोस्तों, एक न एक दिन हम सभी को मरना है। बहरहाल हम जानते हुए भी ज़िंदगी के लिए तड़पते रहते हैं, मचलते रहते हैं। इसी पर मैंने इस शेर को कहा है, समाअत फरमाएं। ये सांस रुकनी है, मरना है एक दिन सबको। ये सांस रुकनी है, मरना है एक दिन सबको। ये सांस रुकनी है, मरना है एक दिन सबको। तो क्यों मचलते हो, तो क्यों मचलते हो फिर आप जिंदगी के लिए। तो क्यों मचलते हो फिर आप जिंदगी के लिए। ये सांस रुकनी है, मरना है एक दिन सबको। तो क्यों मचलते हो फिर आप जिंदगी के लिए। तो क्यों मचलते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने सुना। लीजिए मैं अगला शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जी अता। दोस्तों, गमों का जो बोझ होता है बढ़ता ही चला जाता है। मैं उसी को इस शेर में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अता हुए गमों का बोझ है, गमों का बोझ है, बढ़ता ही चला जाता है। गमों का बोझ है, बढ़ता ही चला जाता है। गमों का बोझ है, बढ़ता ही चला जाता है। गमों का बोझ है, बढ़ता ही चला जाता है। खुशी को आने दो, खुशी को आने दो, बस एक दो घड़ी के लिए। खुशी को आने दो, बस एक दो घड़ी के लिए। गमों का बोझ है, बढ़ता ही चला जाता है। गमों का बोझ है, बढ़ता ही चला जाता है। खुशी को आने दो। क्या बात है, लड़का मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बस एक दो घड़ी के लिए खुशी को आने दो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों। बहुत अच्छे भाई, आपने एक अच्छा सा माहौल बना दिया आने वाले शायर के लिए। बहुत शुक्रिया, आपकी निजामत वाकई काबिल दीद रही। लीजिए मैं अगला शेर पेश करता हूँ। जी अता। दोस्तों, अक्सर हम जब सफ़र करते हैं तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मगर हमें अपने पैरों के छालों को नहीं देखना चाहिए। हमें अपने सफ़र को आगे करते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। लीजिए, इसी पस मंज़र में मैंने इस शेर को कहने की कोशिश की है, समाअत फरमाएं। तमाम ही स्टेज पर बैठे हुए हज़रात से अता हो गई अता। लीजिए मैं पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं।
कि पड़े जो पाँव में छाले तो उनसे क्या लेना, पड़े जो उनसे क्या लेना, पड़े जो पाँव में छाले तो उनसे क्या लेना, पड़े जो पाँव में छाले तो उनसे क्या लेना, सफ़र ज़रूरी है, सफ़र ज़रूरी है, सफ़र ज़रूरी है, मंजिल पे हाज़िरी के सफ़र ज़रूरी है, मंजिल पे हाज़िरी के पड़े जो पाँव में छाले तो उनसे क्या लेना, पड़े जो पाँव में छाले तो उनसे क्या लेना, सफ़र ज़रूरी है, सफ़र ज़रूरी है, मंजिल पे हाज़िरी के लिए सफ़र ज़रूरी है। दोस्तों बहुत शुक्रिया। दोस्तों चंद अशार यहाँ पर मौजूद बहुत सारे उम्र दराज शख्स मौजूद हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने चंद अशार कहे हैं। एक मतलब दो शेर में पेश करना चाहता हूँ, समाज फरमाए। अता करें, अता करें। दोस्तों इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, इस उम्र में क्या हालात क्या मामलात पेश आते हैं उनको मैंने यही बयान करने की कोशिश की है। समाज फरमाएं, शरीक हो जाएं। अब नहीं कोई मुझे अपना बनाने वाला, क्या बात है भाई, क्या अच्छा मिसरा है। अब नहीं कोई मुझे अपना बनाने वाला, 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 न कोई हाल सुने है न सुनाने वाला, न कोई हाल है न सुनाने वाला, अब नहीं कोई मुझे अपना बनाने वाला, न कोई हाल सुने है न सुनाने वाला। बहुत शुक्रिया, शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। दोस्तों इस उम्र में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो संभाले नहीं संभलता जी। इसी पस मंज़र में इस शेर को समाज फरमा लें। इरशाद लीजिए मैं पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। इरशाद कि दर्द का बोझ उठाने से नहीं उठता है, 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 क्या करूं इसको नहीं कोई उठाने वाला, क्या करूं इसको नहीं कोई उठाने वाला, दर्द का बोझ उठाने से नहीं उठता है, दर्द का बोझ उठाने से नहीं उठता है, क्या करूं इसको नहीं कोई उठाने वाला, क्या करूं इसको नहीं कोई उठाने वाला। बहुत अच्छे भाई, वाह। मैं
आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह लूँगा। समाप्त फरमाएं। अता करें। दोस्तों, जब हालात इस तरीके से बढ़ जाते हैं तो ऐसा इंसान क्या सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैं वही बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएं। जी भाई, अता करें। लीजिए मैं शेर पेश करता हूँ। लेके आगोश में मौत सुला दे मुझको, हाँ, लेके आगोश में मौत सुला दे मुझको, लेके आगोश में मौत सुला दे मुझको, आगोश में मौत सुला दे मुझको, लेके आगोश में मौत सुला दे मुझको, अब सिवा तेरे नहीं कोई सुलाने वाला, सिवा तेरे नहीं कोई सुलाने वाला, लेके आगोश में ऐ मौत सुला दे मुझको, अब सिवा तेरे नहीं कोई सुलाने वाला, अब सिवा तेरे। दाऊद इब्राहिम साहब अपने मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कासिम कमर मालिकानी साहब। बहुत शुक्रिया। लेके आगोश में मौत सुला दे मुझको, अब सिवा तेरे नहीं कोई सुलाने वाला, अब सिवा तेरे नहीं कोई सुलाने वाला। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अशार और नवाजे। सब लोग आपके इंतजार में यहाँ बैठे, कुछ अशार से और नवाजे। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों का। लीजिए मैं चंद अशार और आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। उनकी गुलपोशी करने के लिए हमारे एक भाई यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। कासिम कमर साहब का अपने वैदुज़्ज़मा अंसारी साहब अपनी मोहब्बतों से नवाजने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। कासिम कमर साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करते हुए बहुत बहुत मुबारकबाद। कासिम कमर साहब, डॉक्टर आसिफ साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बहुत शुक्रिया कासिम कमर साहब। आप कुछ अशार और पेश करें। आप सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप चंद एक अशार और पेश पेश करता हूँ। समाप्त फरमाएं। मतलब मैं पेश करता हूँ बतौर खास। जी भाई, ये ता करें। मेरे अंदर कोई सदा बनकर, 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 मुझ में रहता है वो नशा बनकर, मुझ में रहता है वो नशा बनकर, क्या बात है भाई, मुझ में रहता है वो नशा बनकर। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मौजूद तमाम लोग अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत रखते होंगे, मैं भी रखता हूँ। माँ के हवाले से मैं ये शेर पेश करना चाहता हूँ। समाप्त फरमाएं। जी भाई, इरशाद। फिर मुझे माँ की याद आई है, फिर मुझे माँ की याद आई है, फिर मुझे माँ की फिर याद मुझे आई है, माँ की याद आई है, फिर मुझे माँ की याद आई है, मेरे हक में कोई दुआ बनकर, कोई दुआ बनकर, मेरे हक में कोई दुआ बनकर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लीजिए
मक्ता मैं पेश करके अपनी जगह लेना चाहूँगा, समाअत फरमाएं। जी भाई अता करें। गर कमर रोशनी जो बाटेगा, हाँ गर कमर रोशनी जो बाटेगा, गर कमर रोशनी जो बाटेगा, गर कमर रोशनी जो बाटेगा, फिर तो चमकेगा तू जिया बनकर, फिर तो चमकेगा तू जिया बनकर, गर कमर रोशनी जो बाटेगा, फिर तो चमकेगा तू जिया बनकर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब कासिम कमर साहब, एक अच्छा सा माहौल आपने अता कर दिया।